जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज हम आपको नवारण मंत्र की महिमा बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, हर किसी को पता है कि नवारण मंत्र क्या है। ओम ऐं ह्रीं चामुंडे विच्चे। ठीक है, ये हो गया नवारण मंत्र माता का। लेकिन इस मंत्र की जो ऊर्जा है, देखिए अग्नि तत्व होता है इसके अंदर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र द्वारा आपको असीम शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगर अब तक आपको प्राप्त नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगर ना हो तो जय श्री राम जरूर लिख देना। ठीक है, तो देखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नवारण मंत्र। अब देखिए, पूरे ब्रह्मांड में, पूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ओम जो है, ये जो बीज मंत्र है, पूर्ण ब्रह्मांड के अंदर इससे बड़ा कोई बीज है ही नहीं। ठीक है, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र के आगे हर मंत्र की शक्ति कम होती है। सबसे बड़ा मंत्र है ये भोलेनाथ का। अब देखिए, हर इंसान के शरीर में, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, उसके शरीर में एक नारी तत्व तो होता ही है। शंकर भगवान का एक रूप भी है अर्धनारीश्वर का, ये उसी का प्रतीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो अर्धनारीश्वर रूप होता है, उसी प्रकार ओम नमः शिवाय ये जो मंत्र है भोलेनाथ का प्रतीक है। और जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, ये माता का प्रतीक है। माँ भगवती, माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ चामुंडा का प्रतीक है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में ये दो मंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा साधक को शक्तियां प्राप्त कराने वाला ये मंत्र है दोनों। ठीक है, तो आज हम इस नवारण मंत्र के बारे में जानेंगे, माता दुर्गा को जानेंगे। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति विशेष साधक इस मंत्र का जाप करता है तो देखिए 90% लोगों के साथ, 90% लोगों के साथ जो इस मंत्र का जाप करता है, उसके साथ में नींद में वीर्यपात होता है। ऐसी बहुत सी शक्तियां होती हैं जो उनके साथ संभोग करती हैं। अब देखिए, थोड़ा आपको लगेगा कि क्या जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मतलब एक सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं आपको, शायद ही कोई बताए। ऐसी शक्तियां हैं ब्रह्मांड में जो आपके साथ सपने में संभोग करती हैं, आपका वीर्यपात करती हैं और आपकी साधना को खंडित कर देती है। अब क्यों करती है, देखिए क्या होता है ना, जब आप मां के मंत्र का जाप करते हो तो उस मंत्र की एनर्जी के साथ साथ ही जो, अब देखिए एक बात बता देना चाहता हूं मैं, इस मंत्र के जाप से हमारी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है, बहुत जल्दी उठना शुरू होती है। इस मंत्र की मदद से आप आपकी दिव्य दृष्टि बहुत ही जल्द खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके मतलब, अब देखिए, आपका संकल्प अगर पक्का हो ना तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, वरना इसका थोड़ा साइड इफेक्ट ये है कि बहुत से लोगों की साधना पूरी हो ही नहीं पाती है, तो उसका उनको फल मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही कारण है, रात में कुछ शक्तियां उनके साथ संभोग कर जाती हैं और उनका वीर्यपात हो जाता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए,
इस मंत्र में अग्नि तत्व होता है, और जब ये मंत्र हमारे मूलाधार चक्र को उठाता है, तो अब देखिए मूलाधार चक्र, काम वासना जिस चक्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए उसे हमें कंट्रोल करना है, लेकिन इस मंत्र के द्वारा कुछ आसपास में जो शक्तियां होती है, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी, डंकिनी, ऐसी बहुत सारी, कर्ण पिशाचनी, ऐसी शक्तियां हमारी साधना को भंग करने के लिए आती है। क्यों? अब देखिए वो साधक के सपने में जाकर कहती हैं कि आप ये साधना क्यों कर रहे हो, आपको जो भी चाहिए हम देंगे, मैं दे सकती हूं, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे सकती हूं, तुम्हें इतनी साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनका रूप इतना सुंदर बना के आते हैं वो, कि मतलब व्यक्ति मोहित हो जाता है उस पर, और वही शक्तियां उनके साथ संभोग करती हैं, उनका वीर्यपात करती हैं और उनकी साधना भंग कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर जो व्यक्ति इससे बच गया, उसे माता की कृपा भी प्राप्त होती है, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है और दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है, ठीक है। इसीलिए हर साधना में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और हमारा संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन सब चीजों के चक्कर में आना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो ये मंत्र है उसका जाप कर कर आप बहुत सी असीम शक्तियां पा सकते हैं, लेकिन उसका जाप आपको कम से कम 5 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, तब जाकर ये मंत्र एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो अगर आप भी इस मंत्र की साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपने संकल्प को इतना मजबूत रखना है, नहीं कुछ भी हो जाए, नहीं कुछ भी हो जाए, हमारे सपने कैसे भी हो, कुछ भी आए, लेकिन हमें भटकना नहीं है, ठीक है। माता को हमेशा याद करते रहना है, और माँ को कहना है, माँ मेरी साधना सफल कर दे, माँ साधना सफल कर दे। और देखिए ज्यादा हमें दर्शन अभिलाषी भी नहीं होना है। क्यों? अगर हम ज्यादा कहेंगे हमें दर्शन करना है, आपके दर्शन करना है, तो एक बात है, अगर हम किसी का दर्शन कर लेना तो फिर हमारे अंदर जो तड़प होती है, हमारे अंदर जो चाह होती है, वो कम हो जाती है। जी हाँ, ये मनुष्य का एक मतलब है, क्या मतलब क्या है कि देखिए, अगर एक मतलब उदाहरण बताता हूँ, कोई प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका को मिलने जाता है ना, तो घर से तो उन तक पहुंचने तक का जो सफर होता है वो बहुत मजेदार होता है, लेकिन फिर मिलने के बाद वो सब कुछ उत्साह खत्म हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपने इष्ट को जपना है, भजना है, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।